नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम करेंगे क्लास 12वीं पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर 1। आपकी पॉलिटिकल साइंस में 2 किताबें हैं। हम आज बुक नंबर 1 का लेसन नंबर 1 कर रहे हैं। लेसन नंबर 1, शीत युद्ध का दौर। तो पहले हम बात करते हैं कि शीत युद्ध होता क्या है। क्या होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसे हालात बन जाते हैं कि ऐसा लगता रहे कि युद्ध तो हो गया होगा, लेकिन युद्ध नहीं होता। इसमें क्या होता है, दोनों देशों के बीच में युद्ध की संभावना रहती है, युद्ध की आशंका रहती है। डर, तनाव और संघर्ष की कंडीशन है वो लगातार बनी रहती है, लेकिन कभी युद्ध नहीं होता। उसे क्या बोला गया है? शीत युद्ध बोला गया है। अब इसका मतलब क्या है, वर्ल्ड में कब हुआ, तो करते हैं बात। तो ये शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ, विद्यार्थियों आपको मैं बता दूं, सोवियत संघ 1991 के अंदर फिर कई भागों में बंट जाता है और वर्तमान में इसका सबसे मुख्य अंग है वो रूस को माना गया है। लेकिन विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, आपको इसके आंसर में रूस नाम नहीं लिखना, आप लिखना क्या है, सोवियत संघ लिखना है। तो विश्व की दो महान शक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ये कटु संघर्षों का इतिहास है। इसमें तनाव, भय और ईर्ष्या पर ये टिका हुआ है। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद सन 1945 से 1991 तक इन दोनों महाशक्तियों के बीच में जो संघर्ष का दौर चला उसी को शीत युद्ध कहा गया है। इस कारण हुआ क्या, इसी के कारण क्या हुआ, पूरा विश्व दो भागों में बंट गया। ये शीत युद्ध मुख्य रूप से विचारों की लड़ाई है, ये राजनीतिक संघर्ष है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो वह ध्यान रखना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होते ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी और ये 1945 से लेकर 1991 तक चला था। अब का बात करते हैं इसके एंड की कि एंड कैसे हुआ। तो विद्यार्थियों आप पढ़ भी चुके हो क्यूबा का मिसाइल संकट, हाँ यही मुख्य कारण था इस युद्ध के एंड होने का। इसके अलावा जो सबसे प्रमुख वजह मानी गई है वो है सोवियत संघ का टूटना। सोवियत संघ के टूटते ही ये संघर्ष पूर्णतया समाप्त हो गया। कब हुआ, वर्ष 1991 के अंदर। कई कारणों की वजह से सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया, जिसने शीत युद्ध की समाप्ति को चिन्हित किया। क्योंकि विश्व की दो शक्तियों में से एक शक्ति क्या हो गई, टूट गई, तो अब वर्ल्ड में क्या बची, एक ही शक्ति बच गई थी। इसलिए क्या हुआ, इस युद्ध का एंड हो गया। तो करते बात ये शुरू कैसे हुआ। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही विश्व की महान शक्ति बनने की होड़ में थे। दोनों एक दूसरे का मुकाबला कर रहे थे और यही मुख्य कारण था शीत युद्ध के स्टार्ट होने का। और दोनों देश जानते थे कि परमाणु हमला वो दोनों झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि परमाणु हमले की वो जो कंडीशन थी, हालात थे, वो दोनों देख चुके थे 1945 में जापान के अंदर। इसलिए दोनों जानते थे कि दोनों के पास क्या है, परमाणु हथियार है। और वो सोच रहे थे अगर परमाणु हमला होता है ना तो बहुत अधिक क्या है, नुकसान होगा। इसीलिए दोनों देश युद्ध की आशंका से दूर थे। मतलब दोनों देश युद्ध तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे, क्योंकि दोनों जानते थे दोनों महाशक्तियां हैं, युद्ध होगा तो नुकसान बहुत अधिक हो जाएगा। इसलिए एक दूसरे को उकसावे के बावजूद दोनों ने कभी भी एक दूसरे पर हमला नहीं किया। ये उन दोनों के बीच क्या है, खाली कंपटीशन की भावना रही, चाहे वो आर्थिक रूप में हो, चाहे वो राजनीतिक रूप में हो, चाहे वो कूटनीतिक रूप में हो। अब ये क्या है, एक विचारधारा की लड़ाई है, अमेरिका और सोवियत संघ की विचारधारा। क्योंकि दोनों देश साबित करना चाह रहे थे उनकी विचारधारा सबसे अच्छी है और वह विचारधारा ही पूरे विश्व को आगे लेकर जा सकती है। आप जानते हो अमेरिका जहां पूंजीवाद को समर्थन कर रहा था और वहीं सोवियत संघ था वो साम्यवाद या समाजवाद को आगे बढ़ा रहा था। तो अमेरिका मानता था कि पूंजीवाद ही दुनिया में सबसे बेहतरीन है, सबसे बढ़िया है, जबकि सोवियत संघ मानता था समाजवाद ही सबसे बेहतरीन है। तो आपको बता दूं पूंजीवाद क्या होता है और साम्यवाद क्या होता है। तो विद्यार्थियों, पूंजीवाद में क्या होता है, सरकार उद्योगपतियों के मामले में कम से कम दखल देती है, व्यापार को बढ़ावा देती है, निजी कंपनियों को बढ़ावा दिया जाता है। मतलब इसमें सरकारी कंपनियों पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता।
जब बात करें समाजवाद की, यहाँ सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है, पूंजीपतियों को अधिकार नहीं मिलते और सरकारी कंपनियों का ही विस्तार किया जाता है। अब ये पहला वर्ल्ड वॉर कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक, और वहीं सेकंड कब हुआ था? 1939 से 1945 तक। तो विद्यार्थियों, मैं सभी प्रश्नों को जो एग्जाम में आ सकते हैं उन्हीं को यहाँ करवा रहा हूँ नोट्स के माध्यम से। विद्यार्थियों, अपना लेसन प्लस आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चन यहाँ हो जाएंगे। विद्यार्थियों, आप जहाँ पढ़ रहे हो आप तुलना कीजिएगा कि हमारा जो वीडियो है वो आपके कितने सहायक हो रहा है। अगर आपके लिए ये वीडियो बहुत अधिक सहायक साबित हो रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दूसरे विश्व युद्ध के गुट, पहला गुट था मित्र राष्ट्र का। इसमें देखो, इसमें सभी देशों का नाम नहीं ले रहा हूँ, विश्व युद्ध में बहुत सारे देश शामिल थे, यहाँ हम प्रमुख देशों की बात कर रहे हैं। तो मित्र राष्ट्र में शामिल थे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ। इन्हीं 4 राष्ट्रों के गुट को मित्र राष्ट्र कहा गया। और वहीं बात करें दूरी राष्ट्र की, भाई ध्यान रखना, मित्र राष्ट्र युद्ध में जीत गया था जबकि दूरी राष्ट्र युद्ध में हार गया था। इसमें देश शामिल थे, मुख्य रूप से 3 थे, जर्मनी, जापान और इटली। जय जय ई, जर्मनी, जापान और इटली। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड, यहाँ फिर से हमने एक पिक्चर के माध्यम से आपको तुलना की है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच में हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड, अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, और इसी कारण क्या हुआ, जापान को घुटने टेकने पड़े, मतलब जापान को हार माननी पड़ गई। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो गया। जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु हथियार गिराए गए थे उनके नाम थे, जो हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु उसका नाम था लिटिल बॉय, और वहीं नागासाकी पर जो गिराया गया उसका नाम था फैटमैन। इनके अंदर क्षमता थी वो 15 से 21 किलो टन की क्षमता थी इन हथियारों के अंदर। अब इस हमले के बाद पूरे विश्व में अमेरिका की आलोचना की गई। क्यों हुई? क्योंकि लोग कह रहे थे कि जापान तो हार मानने ही वाला था, क्योंकि जापान से पहले इटली और जर्मनी हार मान चुका था। अब अकेला जापान पूरे विश्व का सामना करने में सक्षम नहीं था, इसीलिए अमेरिका को उस पर परमाणु हथियार गिराने की कोई जरूरत नहीं थी। तो अमेरिका ने क्या बोला? अमेरिका भी कुछ बोलेगा ना, तो अमेरिका ने बोला युद्ध को मैं जल्दी से जल्दी एंड करना चाहता था ताकि हमारे मित्र राष्ट्रों को कोई अधिक नुकसान नहीं हो और जन हानि भी रुक सके। इसीलिए हमने क्या किया है, परमाणु हथियार गिराए हैं। अब हमले के पीछे मेन जो मकसद था वो क्या था अमेरिका का, कि अमेरिका सोवियत संघ के सामने दिखा रहा था कि विश्व में अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है, बाकी सब कंट्रियां अमेरिका से पीछे है। तो क्यूबा मिसाइल संकट, इसकी करते हैं बात। क्यूबा क्या है? क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश वह होता है समुद्रों के आसपास बसा होता है, और ये इसकी सीमा है अमेरिका से लगती है। ये नज़दीक तो अमेरिका के, लेकिन ध्यान रखना इसकी मित्रता थी वो सोवियत संघ से थी, क्योंकि सोवियत संघ उसे आर्थिक सहायता दिया करता था। तो सीधी सी बात है, जो आर्थिक सहायता प्रदान करेगा हम तो उसी के साथ बोलेंगे। तो सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में विकसित करना चाहा, ये बदल दिया। 1962 में क्यूबा को सोवियत संघ का रूस के सैनिक अड्डे में, रूस नाम गलत आ गया, यहाँ सोवियत संघ कर लेना, सोवियत संघ के सैनिक अड्डे के रूप में बदल दिया। अब यहाँ आपको मैंने एक नक्शे के माध्यम से समझाने की कोशिश की है क्यूबा का मिसाइल संकट। तो यहाँ जो नाम लिखा है यूएसएसआर, ये तो है सोवियत संघ, और जो लिखा है यूएसए वो है अमेरिका। तो आप देखिए, जहाँ सोवियत संघ और क्यूबा के बीच जो दूरी है वो है 10,770 किलोमीटर, और अमेरिका से कितना दूर है? 2,443 किलोमीटर। तो विद्यार्थियों कुछ समझ सकते हैं कि
अमेरिका के वो बहुत क्या था, नज़दीक था। लेकिन सोवियत संघ के साथ उसके कूटनीतिक आर्थिक संबंध थे। तो वहाँ क्या हुआ, सोवियत संघ ने वहाँ हथियार तैनात किए, सैनिक तैनात किए और परमाणु मिसाइल भी वहाँ तैनात कर दी। इससे क्या हुआ, अमेरिका पर संकट आ गया कि कभी भी क्यूबा से हमला हुआ उसमें अमेरिका को नष्ट किया जा सकता है। 1962 में ख्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा पर आ गया। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के बहुत अधिक भूभाग पर हमला कर सकता था। तो अमेरिका को उसकी खबर 3 हफ्ते बाद लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति उस टाइम कौन थे? विद्यार्थियों आपसे पूछ सकते हैं कि क्यूबा संकट के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ का राष्ट्रपति था निकिता ख्रुश्चेव और अमेरिका का राष्ट्रपति था जॉन एफ कैनेडी। तो जॉन एफ कैनेडी कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे, जिससे दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाए। मतलब हालात ऐसे हो गए थे, कुछ भी कदम उठाया तो क्या युद्ध हो सकता है। तो अमेरिका ने अपने जहाज, जो जंगी जहाज होते हैं, उनको आगे कर दिया ताकि क्यूबा की तरफ से आने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जा सके। इन दोनों महाशक्तियों के बीच में ऐसे हालात बन गए कि लगा युद्ध होकर रहेगा। लेकिन इतिहास में इस घटना को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहते हैं, क्योंकि पहली बार दोनों महाशक्तियां आमने सामने आ चुकी थी। इससे पहले कभी भी ये दोनों शक्तियां आमने सामने नहीं आई थी। तो क्यूबा मिसाइल संकट के समय कौन कौन से थे नेता? तो क्यूबा के अंदर था, वो था फिदेल कास्त्रो, ठीक है। सोवियत संघ का कौन था? निकिता ख्रुश्चेव था। अमेरिका में कौन था? जॉन एफ कैनेडी था। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। तो अपने अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए दोनों शक्तियां तुली हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के एंड होने के बाद अमेरिका और सोवियत संघ 2 गुट में बंट गया। तो उनके साथ समर्थक देश थे वो भी क्या हो गए, विश्व में 2 भागों में बंट गए और यही 2 ध्रुवीय विश्व माना गया है। बंटवारा सबसे पहले यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ था और यूरोप महाद्वीप पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप में बंट गया। जो पूर्वी यूरोप था वो समर्थन कर रहा था सोवियत संघ को, उसी को दूसरी दुनिया माना गया है। और जहीं पश्चिमी यूरोप था वो समर्थन कर रहा था अमेरिका को, उसे माना गया है पहली दुनिया। तो विद्यार्थी एग्जाम में आ सकता है, पहली दुनिया से क्या तात्पर्य है, सेकेंड वर्ल्ड से क्या तात्पर्य है? तो विद्यार्थियों उसका ये मतलब है। अब पूर्वी यूरोप में कौन कौन से देश हैं? तो पूर्वी यूरोप के अधिकांश देशों ने सोवियत संघ से गठबंधन कर लिया। इस गठबंधन को पूर्वी गठबंधन कहते हैं। विद्यार्थी एग्जाम में आप पूछ सकते हैं कि सोवियत संघ के समर्थक या साम्यवाद समर्थक देश कौन कौन से हैं? तो ये 4-5 नाम है, याद रखना। पोलैंड, पूर्व जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया इत्यादि। पर ध्यान रखना, जर्मनी 2 भागों में बंटा हुआ था। पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया। उन्हीं देशों के समूह को पश्चिमी गठबंधन कहते हैं। और इसमें कौन कौन से देश थे? ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, इटली और बेल्जियम। तो विद्यार्थी एग्जाम में पूछ सकते हैं पूंजीवाद समर्थक देश कौन कौन से हैं, या अमेरिका के समर्थन में कौन कौन से देश शामिल थे। नेक्स्ट है नाटो। अब नाटो क्या है? नाटो पश्चिमी गठबंधन मतलब अमेरिका के गठबंधन ने स्वयं को एक सैनिक संगठन के रूप में चेंज कर लिया। तो 4 अप्रैल 1949 को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसे ही नाटो बोला गया। विद्यार्थियों एग्जाम में इसका हिंदी नाम देख के पूछ सकते हैं, इंग्लिश नाम से पूछ सकते हैं, शॉर्ट नेम पूछ सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये पूछ सकते हैं सबसे पहले संगठन कौन सा बना? तो नाटो बना। इसमें 12 देश शामिल थे और इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका या यूरोप के इन देशों में किसी पर भी हमला होता है तो हमला एक पर नहीं बल्कि संगठन पर हमला माना जाएगा। और इस हमले में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और नाटो में शामिल प्रत्येक देश हर देश की जो इसमें शामिल है उसकी हेल्प करेगा। इसका उद्देश्य क्या था? नाटो का उद्देश्य था कि अमेरिका द्वारा पूरे विश्व में लोकतंत्र को बचाना। मेन तो वो था कि अमेरिका अपनी शक्ति को दिखा रहा था।
और फिर है वारसा संधि। सोवियत संघ की अगुवाई में पूर्वी गठबंधन को वारसा संधि नाम से जाना गया। और इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में हुई। मतलब नाटो का जवाब था वारसा। इसका मुख्य काम क्या था? नाटो का मुकाबला करना। तो महाशक्तियों के लिए छोटे देशों का महत्व। तो विद्यार्थियों, आज अपनी वीडियो यहीं तक रहेगी। बाकी जो आधा लेसन बच गया है उसे हम कल करेंगे। तो विद्यार्थियों, अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप, अगर आपको इसमें कुछ कमी लगे तो आप कमेंट कीजिए ताकि अगले वीडियो में उसके सुधार कर सके। धन्यवाद।